लिवर कैंसर, उसके कॉजेज, उसके सिम्टम्स और उसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस। सो लिवर कैंसर की अगर हम बात करते हैं तो मेनली लिवर कैंसर को हम दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, प्राइमरी लिवर कैंसर या सेकेंडरी लिवर कैंसर। सेकेंडरी लिवर कैंसर का मतलब ये है कि वो कैंसर लिवर से अराइज नहीं हो रहा है, वो अराइज तो कहीं और से हो रहा है, स्टमक से, इंटेस्टाइन से, ब्रेस्ट से, यूट्रस से, लेकिन वो मेटास्टेसाइज होके, स्प्रेड होके वो लिवर में डिपॉजिट हो गया है। तो अगर हम लिवर कैंसर की बात करें तो 90% ऑफ द लिवर कैंसर आर सेकेंडरी लिवर कैंसर्स। दैट मीन्स वो लिवर से अराइज नहीं कर रहे हैं, वो कहीं और ऑर्गन से अराइज कर रहे हैं। और 10% ऑफ द लिवर कैंसर्स वो कैंसर्स होते हैं जो प्राइमरी लिवर से ही अराइज करते हैं, जो लिवर के सेल से अराइज करते हैं, वो कहीं और पे नहीं होते हैं। इनको बोलते हैं हम प्राइमरी लिवर कैंसर्स। प्राइमरी लिवर कैंसर्स भी बहुत तरह के होते हैं, बट अगर हम बात करें तो मोर देन 85 to 90% ऑफ द पेशेंट्स को जो प्राइमरी लिवर कैंसर होता है उसको बोलते हैं हेपेटोसेलुलर कैंसर। सो आई थिंक ये डिस्कशन और ये टॉपिक हम प्राइमरी हेपेटोसेलुलर लिवर कैंसर पे लिमिट रखते हैं, बिकॉज हम उसी की बात कर रहे हैं। तो अगर हम बता करें कि लिवर कैंसर या होता किसको है, सो 90% ऑफ द पेशेंट्स जिनको प्राइमरी लिवर कैंसर होता है उनको कुछ ना कुछ अंडरलाइंग लिवर डिजीज भी होता है। अंडरलाइंग लिवर डिजीज मतलब या तो उन्हें सिरोसिस होता है, क्रॉनिक लिवर डिजीज होता है, किसी तरह का हेपेटाइटिस होता है, या एल्कोहलिक लिवर डैमेज होता है, या उनको नॉन एल्कोहलिक स्टेटोहेपेटाइटिस या फैटी लिवर रिलेटेड लिवर डैमेज भी हो सकता है। सो जो क्लिनिकल प्रैक्टिस में लिवर कैंसर पेशेंट्स भी आएंगे तो 90% पेशेंट्स को खाली लिवर कैंसर नहीं होगा, उनको उसके साथ कुछ ना कुछ लिवर डिजीज भी होगा। वो स्टेज 1 लिवर सिरोसिस होगा, स्टेज 2 होगा या स्टेज 3 होगा, ये डिफर कर सकता है, बट दे विल ऑलवेज हैव अंडरलाइंग लिवर डिजीज। अब हम बात करते हैं सिम्टम्स की। तो जैसे कि हमने ऑलरेडी सुना कि लिवर कैंसर है तो अंडरलाइंग लिवर डिजीज भी होगा, तो इन पेशेंट्स के सिम्टम्स भी बहुत कुछ क्रॉनिक लिवर डिजीज या सिरोसिस जैसे ही होंगे। और जब लिवर कैंसर डेवलप होता है तो नॉर्मली सिरोसिस थोड़ा सा और प्रोग्रेस कर जाता है। तो पेशेंट जिसको जॉन्डिस नहीं था उनको जॉन्डिस हो जाता है, या पेशेंट्स को सडनली पेट में पानी बनना शुरू हो जाता है, वेट लॉस शुरू हो जाता है, या ब्लीडिंग भी हो सकती है। सो मोर और लेस जो सिम्टम्स हैं लिवर कैंसर के, एज सच कोई प्राइमरी सिम्टम्स नहीं है, वो हमेशा एक अंडरलाइंग लिवर सिरोसिस सिम्टम्स के साथ ओवरलैप कर रहे हैं, सिर्फ उनको एक स्टेप प्रोग्रेस हो जाती है, प्रेसिपिटेशन हो जाती है। अब हम बात करते हैं कि लिवर कैंसर की ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या हैं। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि लिवर कैंसर तो ट्रीटेबल नहीं है, लिवर एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है, लिवर की सर्जरी नहीं हो सकती है, लिवर को कट नहीं कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं है। अगर हम लिवर कैंसर की बात करें तो वो पेशेंट्स जिनका अंडरलाइंग लिवर नॉर्मल है और उन्हें लिवर कैंसर हो गया है, तो इन पेशेंट्स को हम सर्जिकल रिसेक्शन भी कर सकते हैं, जिससे कि हेपेटेक्टमी कहते हैं, और सिर्फ डिजीज पार्ट ऑफ द लिवर को बाहर निकाल सकते हैं। और लिवर एक रीजनरेटिव ऑर्गन है, एज मच एज हम 60 to 70% ऑफ द लिवर को कट करके बाहर निकाल सकते हैं, and still a patient can have a normal life. But unfortunately 90% of the patients who have liver cancer, they have underlying cirrhosis also. So most of the times surgical resection या hepatectomy इन patients में option नहीं होती है। इन patients में depending कि किस stage पे ट्यूमर है और किस stage पे cirrhosis है, कितने ट्यूमर्स हैं, एक है, दो हैं या मल्टीपल ट्यूमर्स हैं, लिवर के सेंटर में है कि लिवर के साइड में है, पेशेंट के अंडरलाइंग और कितने डिजीज को मॉर्बिडिटीज हैं, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, इन सब चीज़ों से डिपेंड करता है कि हम किस कैंसर पेशेंट के लिए कौन सा ट्रीटमेंट ऑप्शन डिसाइड करते हैं। अगर सिरोसिस बहुत वेल कंट्रोल्ड है, अर्ली स्टेज में है, एक सिंगल ट्यूमर है जो कि लिवर के साइड में है, सेंटर में नहीं है, तो हम बहुत सारी बर्निंग टेक्निक्स जैसे कि रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन, माइक्रोवेव एब्लेशन, ये सब यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए एक ही ट्यूमर है बहुत बड़ा, लिवर के एक साइड में है, रेस्ट ऑफ द लिवर इज ओके, सो हम इस लिवर की ब्लड सप्लाई को ब्लॉक कर सकते हैं, जैसे कि ट्रांस आर्टेरियल कीमो एम्बोलाइजेशन या ट्रांस आर्टेरियल रेडियो एम्बोलाइजेशन, टेस या टेयर प्रोसीजर्स जिनको बोलते हैं। और अगर सिरोसिस भी एडवांस्ड है और लिवर कैंसर भी एडवांस्ड है, मल्टीपल ट्यूमर्स हैं, एक से ज़्यादा ट्यूमर है, या 5-6 सेंटीमीटर से बड़ा ट्यूमर है, लेकिन लिवर के बाहर कहीं ट्यूमर नहीं है, तो इन पेशेंट्स में नॉर्मली लिवर ट्रांसप्लांट रिमेन्स द बेस्ट ऑप्शन, बिकॉज ये सिर्फ लिवर कैंसर को नहीं ट्रीट करता है, ये अंडरलाइंग लिवर सिरोसिस को भी ट्रीट करता है और फ्यूचर में होने वाले लिवर कैंसर्स को भी प्रिवेंट करता है, बिकॉज हमने सिरोटिक लिवर ही निकाल दिया, जो कि एक रूट कॉज था, जो एक बेड था लिवर कैंसर को ग्रोथ देने के लिए। अपार्ट फ्रॉम दिस देयर आर फ्यू पेशेंट्स जिनका डिजीज प्रोग्रेशन बहुत ज़्यादा है या जिनका ट्यूमर बहुत एडवांस है, जिनको अपफ्रंट ना सर्जरी हेल्प कर सकती है ना ट्रांसप्लांट हेल्प कर सकता है। ऐसे पेशेंट्स को हम इम्यूनोथेरेपी देके डाउन स्टेज कर सकते हैं, एंड इम्यूनोथेरेपी के रिजल्ट्स लिवर कैंसर में बहुत अच्छे हैं।
बहुत एडवांस्ड और एग्रेसिव ट्यूमर्स भी डाउन स्टेज हो जाते हैं और हम उनको उतना डाउन स्टेज कर सकते हैं कि हम उनको फ्यूचर में लिवर ट्रांसप्लांट ऑफर कर सकते हैं. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, देयर इज ऑल्सो कीमोथेरेपी इन द लिवर कैंसर्स. Most of the chemotherapy medicines in liver cancer are in the form of oral tablets, and most of the tablets they are generally used as a palliative measures. इसका मतलब कि कीमोथेरेपी एक डेफिनेटिव ट्रीटमेंट नहीं है. जनरली प्रोग्रेशन को स्लो करने के लिए, ट्यूमर की ग्रोथ को स्लो करने के लिए, कुछ टाइम बाय करने के लिए कीमोथेरेपी कम्स इनटू पिक्चर फॉर कीपिंग द ट्यूमर इन कंट्रोल. तो यही सब ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं हमारे पास लिवर कैंसर की और लिवर ट्रीटमेंट की. थैंक यू.